अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीज़। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के रहने वाले एक 25 साल नौजवान ने हमारे चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि इस्लाम के तालीमात को देखते हुए और पढ़ते हुए इसके बाद इन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस्लाम कबूल कर लिए। इस्लाम कबूल करने की क्या क्या वजूहात है, आइए देखते हैं इनकी ज़ुबानी। पहले आपका क्या नाम था? जी, पहले हमारा नाम अक्षय था। इजली रखूंगा कैमरा। अक्षय था हमारा पहले नाम। अच्छा, आप इस्लाम में आने की किस लिए सोचे और क्या देख के इस्लाम में आए आप? हम इस्लाम में आने की इसलिए सोचे हैं कि दीन की बात हमें ढेर सारी सुनने में आती थी और दो साहब आप दीन की बात कहते थे कि हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम में जो है, हमारे कुरान में जो है उस पर हमें अमल करना भी ज़रूरी है। तो इस बात पर हम थोड़ा मुतमईन हुए। तो फिर इस पे दो साहब हमसे सवाल पूछे कि भाई आपके मज़हब में ऐसा क्या है। मैं बोला हमारे मज़हब में भी बहुत कुछ है, तो जो आपके मज़हब में जो कुछ है वो आप अमल करते या नहीं करते। तो उस पर मैं थोड़ा मायूस हो गया। अच्छा नहीं लगा आपको? हमें अच्छा नहीं लगा। तो इस बात पर दो साहब बोले ठीक है, बोले कोई एतराज़ नहीं, बोले हम किसी से इम्तिहान लेना नहीं चाहते, तो आप क्या करो, बोले आपके जो धर्म की जो किताब है, बोले जो गीता है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, संविधान, उस पर क्या करो, थोड़ी स्टडी करके इल्म हासिल करो। तो तब चल के हमारे दिल को ऐसी बात लग गई है, तो हम सोचे कि इस बारे में हमें हमारे धर्म की किताब पर सर्च करना, स्टडी करना भी ज़रूरी है। तब हम घर गए। घर जाने के बाद हमारे खुद की धर्म की किताब रिसर्च करे, खोजे, तो बड़ी मुश्किल से किताब मिली। उस पर हमने पढ़े गीता शोका नंबर 4 आयत नंबर 12 कि यहाँ फरमा रहा है कि भूत परस्ती यानी मूर्ति पूजा करना भूत परस्ती है। यहाँ जो है हम वो क्यों नहीं करते। इस पर हमने स्टडी करने के बाद धीरे धीरे हमें समझ में आया कि पास्ट टेंस यानी मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति कहा गया है। तो इस बारे में स्टडी करने के बाद यही सवाल हम हमारे बिरादरान वालिदैन से पूछे कि अम्मा हमारी किताब में तो लिखा है कि यहाँ मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति है। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि बुत की पूजा नहीं करना बोल के? जी लिखा हुआ है। जी, अच्छा, हमारे धर्म में किताब में लिखा हुआ है। और फिर हमने उसके बाद ऋग्वेद पढ़े, ऋग्वेद शोका नंबर 4 आयत नंबर 12, जहाँ जो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज है, वहाँ फरमा रहा है एक्यम ब्रह्म दुस्ते किंचम नास्त्यम। ये संस्कृत भाषा है, इसका मतलब ये है एक्यम ब्रह्म दुस्ते यानी एक के अलावा दूसरा, किंचम यानी जर्रा भी, नास्त्यम यानी नहीं, यानी एक के अलावा दूसरा नहीं है, जर्रा भी नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन हमने फिर कुरान से लिए। तो कुरान में भी यही लिखा है, 30वां पारा अम्मा, सूरह इखलास, सूरह नंबर 75, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसका तर्जुमा हमने पढ़े तो अल्लाह फरमा रहे कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम अकेले हैं, तन्हा हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। तब हमें समझ में आया धीरे धीरे। तो इस बात पर हमने हमारे दोस्त अहबाब से फिर जाकर सवाल करे कि भाई आपके इस्लाम में तो ये तारुफ है बोला इस्लाम का, और हमारे गीता में भी यही है, ऋग्वेद में भी यही है, तो मामला क्या है बोला। तो दोस्त अहबाब बोले आपकी धर्म की किताब पढ़े हो आप? तो मतलब थोड़ी पढ़े, आप पूरी पढ़ लो, इसके बाद आप फैसला लो क्या है। पढ़ने के बाद धीरे धीरे इस्लाम अंदर बसने लगा, दिल थोड़ा मुतमईन होने लगा हमारा कि भाई ऐसा क्या है, क्या हाल है। थोड़ा मायूस होने लगा। तो उसके बाद लोगों को मैं समझाने लगा हूँ कि जैसे कि एक मूर्तिकार मूर्तियों को बनाता है, उसमें मिसाल आती है कि हमारे वालिदैन के एक एक हिस्से को देखना हराम है। तो उसमें मिसाल ये है कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वह हर एक हिस्से को बनाता है। तो उसमें हमने उससे सवाल पूछे कि जनाब भाई हमारे वालिदैन यानी हिंदी में अगर सवाल पूछा जाए कि भाई हमारे माँ बाप के एक एक हिस्से को देखना हराम है, तो हम ये चीज़ क्यों बना रहे, इसमें ये बनाने में आपको क्या मिलेगा। तो मूर्तिकार कहता है कि ये तो हमारी मेहनत है, हम हमारे पेट के लिए कहते हैं। मैं बोला क्या भगवान ने बोले हैं कि हमें बनाकर बेचो?
तो उस पर उसे वो थोड़ी बात लग गई, वो गुस्से में आ गया है, आप ये कैसे सवाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बोले देखो बोला हमारे भगवान हमारे धर्म की किताब में कहते हैं बोला ऋग्वेद में कि जिस तरह की जो जो चीज़ें की ज़रूरत तुम्हारे को है दुनिया में रहते रहते वो हमें नहीं है। क्या नहीं है बोले, कहते हैं कि तुम्हारे को पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, आंख ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। जब बंदा जवान हो जाता है उसको निकाह करने की ज़रूरत रहती है। फिर उसके बाद तो भगवान ये कहते हैं कि जो जो चीज़ें तुम्हारे को ज़रूरत है दुनिया में रहते रहते उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खाने की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पीने की ज़रूरत है, हमें पीने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सोने की ज़रूरत है, हमें सोने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें निकाह की ज़रूरत है, हमें निकाह की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें माँ बाप की याद में तुम्हें माँ बाप की ज़रूरत है, हमें माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारा दिल मुतमईन हो गया। तब चल के हमने कुछ दीन की किताबें, कुरान, मारूफुल कुरान हदीस पढ़ना शुरू किए। तो धीरे धीरे स्टडी करने में थोड़ा वक्त लग गया हमें, लेकिन इस पर हमारा दिल मुतमईन हो गया। तो हमने फैसला लेने की कोशिश करे, लेकिन इसमें हमें हालात बहुत झेलने पड़े। जब हमें 2 साल हो गए थे स्टडी करते हुए, तो इस पे घर पर पता चला कि भाई हमारा लड़का इस्लाम स्टडी कर रहा है। बोले घर में कुछ किताबें ला रहा है, ये देखो बोले ये इस्लामी किताबें। तो क्या नाराज हो गए आपके वालिदैन? जी, हमारे वालिदैन अड़ोस पड़ोस नाराज हुए। वैसे हमारे वालिदैन को समझ नहीं है इस बात की कि इस्लाम कैसा है, क्या है, इस्लाम में जाने के बाद क्या मिलने वाला है। हाँ, वैसे हमारे भाई हमारी भाभी। कौन से स्टेट के रहने वाले आप? जी, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ शहर, महाराष्ट्र। तो इस पे हमारे भाई और बहन कहते ये बोले ये इस्लामी किताबें, बोले इस्लाम में चलने की तरतीब शुरू है बोले इसकी। तो भाई लोगों ने क्या करे, सोचे नहीं समझे नहीं, वैसे क्या करे थाने में जाकर एनसी दर्ज करवा दिए, कंप्लेन दर्ज करवाए हमारी, और इस पर हमारा नाम, हमारी एज, हमारा मोबाइल नंबर दे दिए। तो उस पर कंप्लेन दर्ज करने के लिए भी सबूत लगता है, लेकिन उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, क्योंकि हमने इस्लाम कबूल किए ही नहीं थे तब। नहीं, अगर इस्लाम कबूल आपकी मर्जी से कर रही तो उस पर भी कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होता, क्या आपको नहीं मालूम है? जी, हमें कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज तक हमने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया जिससे थाने में जाने की जरूरत पड़े। जी, और तब हमारी उम्र भी 16-17 साल की थी। अभी आप इस्लाम में आके कितने साल हो गया? जी, पूरा मुकम्मल हमें 1 साल हो गया है। अभी आपको कैसा मालूम हो रहा है इस्लाम में? जी, अभी तो ऐसा मालूम हो रहा है कि पिछली जिंदगी में हमने थोड़ा रिसर्च किए, इन्हीं सोच बूझ करे कि पहले की जिंदगी कैसी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम हैदराबाद में, हम शकरकोठी में रहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। अब आपके जो मुस्लिम दोस्त थे वो क्या बोले, और जो हिंदू दोस्त थे वो क्या बोले आपको? इसलिए मुस्लिम दोस्त साहब बोले कि देखो भाई, जो भी फैसला ले रहे हो अपने हिसाब से सोच समझ के रजिस्ट्री के साथ लो। यानी इसमें आगे चल के ये नहीं होना कि भाई किसी ने सवाल कर दिया कि आपने ये बोल दिया भाई इन्होंने हमें इस्लाम में आने का। इस्लाम कबूल करने के लिए आपको कोई जबरदस्ती करे, या आप खुद ये पूरा रिसर्च करके कुरान और गीता ये सब कुछ पढ़ने के बाद ये फैसला लिए? जी, हमने ये पहले स्टडी करे, दोनों में इजाफा लिए भाई कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। तो इसमें जो इस्लाम का जो रास्ता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि भाई जब से हमने दुनिया और आसमान को वजूद में लाया है तो 2 अशरफुल मखलूक दुनिया में भेजे थी, जिनका नाम है आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम। और ये आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम जो आए थे, वो अल्लाह ने जन्नत में इनको बनाया था मिट्टी के जरिए, और फरमाया कि फरिश्तों को अर्ज किया है कि मिट्टी जमा करो। मिट्टी जमा करने के बाद बेहतरीन अंदाज में फरिश्तों ने 40 दिन के दरमियान में एक पुतला तैयार किया मिट्टी का, जिसमें फरमाया, और फिर रूह जो तब्दील फरमाई अल्लाह ने, इसमें बेहतरीन आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का जरिया मिल गया, यानी एक। और उसके बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, तो ये जन्नत में रहते रहते मायूस रहने लगे, नाखुश रहने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया इनको किसी की ज़रूरत है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि ए जिब्रील, जब आदम अलैहिस्सलाम नींद में मशगूल हो जाए, उनकी दाएं जानिब फसली या बाएं जानिब फसली को निकाल लेना, ताकि उन्हें तकलीफ ना होए। तो इस बार जब जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम
नींद में मशगूल होने लगे पूरी तरीके से, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी दाएं जानिब या बाएं जानिब को फैसले को निकाला, उससे माँ हवा अलैहिस्सलाम को बनाया और एक दिन पर्दे में मुतवज्जो फरमाया। उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम नींद से मशगूल होने लगे तो माँ हवा अलैहिस्सलाम उनके सामने पर्दे में बैठी, वो देख के चौंक गए। तो ये अल्लाह फरमाते हैं ये आपके लिए बनाई गई है, इनका नाम हवा अलैहिस्सलाम। दोनों जन्नत में रहने लगे। रहने के बाद एक जन्नत की सारी चीज़ें खाने से इजाज़त दी थी, लेकिन एक चीज़ से मना फरमाई थी, इस चीज़ से परहेज रहना, दूर रहना, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन शैतान ऐसा है कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है और सबसे ज़्यादा इल्म भी अता फरमाया था। तो शैतान ने इस पर एक चाल चली, क्यों ना अगर इनको ये चीज़ खाने से अगर राज़ी किया जाए। तो इस पर शैतान ने चाल चली, जब शैतान ने ये चीज़ यानी आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ खा लिया है तो इनसे गुनाह हो गया है। तो ये गुनाह की वजह से शैतान को भी दुनिया जन्नत के बाहर और आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर भेजा। तो सबसे पहला कदम जो दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम का है वो श्रीलंका है। इसमें 40 साल तक इबादत करते रहे आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की इबादत करते रहे, नहीं रोते रहे। तब चल के माँ हवा अलैहिस्सलाम का इनसे मुलाकात नहीं मिलन हुआ, तो वहाँ से ये दुनिया की आबादी पाई गई। ठीक है, अभी आप क्या काम कर रहे हैं? जी अभी मैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेबर काम करता हूँ, जिसमें मुझे तनख्वाह 600-700 रुपये रोज़ की मिलती है, 18-20 हज़ार रुपये महीना है। आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है। अभी थोड़े दिन पहले ही हम थोड़े बीमार पड़ गए थे, दवाखाने में इलाज करा, ऑपरेशन हुआ है। कहेगा ये हमें थोड़ा स्किन इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर साहब बोले बेटा बोले थोड़ा पस भरते जा रहा, बोले इस बारे में थोड़ा ऑपरेशन करना। जहाँ जहाँ जगह पे पस भर रहा था तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा कटिंग कर। अभी आप अपने माँ बाप को सबको छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने के बाद हैदराबाद में आ चुके हैं आप जी। और यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? अभी शक्करकोटा न्यू चार मीनार। ये अभी आपके जो दोस्त है इनका नाम क्या है? जी इनका नाम सैयद सुभान है, ये बहादुरपुरे में रहते हैं, ये तो साथ में हमारे काम करते हैं। इनके साथ आए तो इनके जहन में अल्लाह ने बात डाली है, क्यों ना अगर न्यूज़ चैनल पर इनका इंटरव्यू लिया जाए ताकि दीन की बात फैलाया जाए। क्या है कि दीन की बात फैलाना भी नेकी है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको दीन दिया है, जाओ हमारे दीन को फैलाओ। आज ऐसा माहौल है कि अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया, नहीं हम खुद किस्मत है जो अल्लाह ने हमें दीन फरमाया, वो भी मेहनत के बावजूद। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जो कुरान अता फरमाया है हमारे हुजूर पर, ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान अता फरमाया है, तो ये कुरान हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है, यानी हमारा अमल है, ये हमारा ईमान है। अभी अल्लाह ने 1400 साल पहले ही से सब कुछ कुरान में फरमा दिया है कि अभी हम बहरहाल देखते हैं क़यामत की ऐसी निशानी है जो 2020 तक मुकम्मल हो चुकी है। इसमें जो भी दीनदार बंदा है वो भी मुब्तला हो जा रहा है ना। एक बात ये है, अभी आपके माँ बाप से आपके ताल्लुकात है? जी हमारे माँ बाप से ताल्लुकात है, लेकिन हमारे वालिद साहब मरहूम है, वालदा से हयात है, उनसे बातचीत होती है? बातचीत होती है, भाई बहन से बातचीत होती है। क्या बोलते हैं वो? इनमें जब हम उन्हें इस्लाम की जैसी दावत देना चाहते हैं, देते हैं, इस्लाम बताते हैं, भाई इस्लाम है, हक बात है इस्लाम, और इस्लाम में जो है उस पर हमें अमल करना भी ज़रूरी है। इस्लाम में मूर्ति पूजा इसलिए हराम फरमा दी गई है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूर्ति पूजा बंद हुई थी, है ना। तो इस बारे में मूर्ति पूजा करना हराम है। तो इस्लाम में माँ बाप को बताया? जी माँ बाप को बताया, भाई बहन को बताया। क्या बोले वो लोग? तो वो एक भी लुकमा इस्लाम का अदा नहीं करते, नफरत करते हैं। अल्लाह उनको हिदायत नहीं दिया, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, आमीन। आप क्योंकि वो मज़हब छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुए, फिर इसके बाद इस्लाम की सारी चीज़ों को फॉलो करें आप। जी बिल्कुल। और आपका दिल पक्का मजबूत हो गया। अल्लाह हमेशा आपको ऐसी रखे और खुश रखे, आपकी हर वो परेशानी दूर करे। आमीन। हम आपके इस्लाम में आने का तहे दिल से वेलकम करते हैं, और हमें अफसोस ये है कि अल्लाह ताला हमारे कुछ बंदों को इस्लाम में पैदा करने के बावजूद भी वो उसकी कदर नहीं करते।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर मैं एक इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा भी मैं आपकी बातचीत नहीं ले सकता। जी देखिए, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, हक़ तआला शानू फरमाते हैं कि दीन के काम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लकुम दिनुकुम वलिय दीन, भाई तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, जितने लोग ये चैनल देख रहे हैं, कि भाई कुरान ने, अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया है। हम कुरान को अरबी में पढ़ लेते, लेकिन उसका तर्जुमा नहीं जान पाते। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम कुरान को अरबी और उर्दू यानी तर्जुमे के साथ पढ़ें, इस पर अमल करें, इसको ज़िंदगी में लाए, इस पर अमल करें, इस पर चलकर लोगों को दावत दे। तब हम इस पर चलकर लोगों को दावत देंगे तो लोगों का असर होगा, दिल असर लेने वाला बनेगा। कि जैसे कि चेहरा रखना सुन्नत है ना, और जुल्फे रखना सुन्नत है। तो इसलिए फरमाया कि एक शख्स ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे के फरमाते हैं कि दो शख्स होते हैं, दोनों मुस्लिम होते हैं, एक के चेहरे पर दाढ़ी होती है, एक के चेहरे पर नहीं होती है। तो दोनों शख्स एक ही गुनाह करते हैं, दोनों की सोच भी एक ही होती है। तो जब वो गुनाह कर लेते हैं तो एक फरिश्ता नामे अमाल लिखता है और एक फरिश्ता गुनाह लिखता है। तो जो गुनाह करने वाला फरिश्ता है अपनी कलम को गुनाह करने से रोक देता है, कब चाहे ये गुनाह यानी तौबा कर ले। तो वो दोनों शख्स तौबा नहीं करते हैं, मिसाल है ये। तो अल्लाह के नबी फरमाए कि दोनों ने सेम गुनाह किया है, तो जो चेहरा रखता है, जिसके शक्ल पर चेहरा होता है, उसके नामे अमाल में एक ही गुनाह लिख दिया जाता है, और जो दूसरा जो है जिसको चेहरा नहीं होता है, उसके नामे अमाल में 2 गुनाह लिख दिया जाता है। क्यों? इसलिए सुन्नत की पैरवी कर रहा है। जी, एक जो है सुन्नत की पैरवी करता है, एक नहीं करता है। इसलिए सुन्नत को अदा करें। क्या है कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी महफूज फरमाई है, जितनी भी जिंदगी महफूज फरमाई है इस पर हम अमल करें। इल्म दिन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जब तक हमें अल्लाह का बुलावा नहीं आता तब तक हम इल्म दिन हासिल करें, इस पर चले और हलाल रोजी कमाने की कोशिश करें, और 90% हमारे वालिदैन अहल वहल को हम हलाल रोजी कमा कर खिलाएं, तब चल के हमारी औलाद फरमाबरदार बनती है। अगर बात बुरी लगी तो माफ़ी चाहते। नहीं, बहुत बहुत खुशी हुई आप हमारे चैनल पे आके ये आपने इंटरव्यू दी। शायद इससे अगर किसी का भी ज़मीर जाग जाए तो बहुत हमें भी खुशी होगी, और आपने तो इतना बड़ा काम किया है। मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ मेरी तरफ से। अल्लाह आपको कभी परेशानी ना लाए, आमीन, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।